आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के गांव भांबरी में, जहां 4 सदस्यों का एक परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का डायलिसिस का इलाज चल रहा है। हर हफ्ते 2 बार उन्हें चेकअप के लिए जाना पड़ता है, जिस पर महीने का 10 से 12 हजार रुपए खर्च हो जाता है। लेकिन परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं। आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। इनकी छत गांव वालों ने मिलकर डलवाई है, जो सीमेंट की चादरों की बनी हुई है। बाथरूम में न तो दरवाजा है, न ही पानी की कोई सुविधा। पूरा परिवार एक ही कमरे में रहता है और उसी में रसोई भी बनी हुई है। पानी की टंकी देखकर ही इस घर की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पत्नी गांव में घरों में काम करके मुश्किल से कुछ पैसे जुटा पाती हैं, लेकिन खाने पीने का सामान और दवाइयों का खर्च पूरा नहीं हो पाता था। गांव वालों ने भी अपनी ओर से मदद की, पर फिर भी इस परिवार को राहत नहीं मिल पा रही थी। तभी संत रामपाल जी महाराज जी अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार के लिए एक सच्चा सहारा बनकर आए। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई। साथ ही परिवार ने बाथरूम के दरवाजे और रसोई के लिए प्रार्थना लगाई है, जो संत रामपाल जी महाराज जी तक जरूर पहुंचेगी। अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े न तोले लालम। अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े न तोले मोती। ये गरीबदास साहिब जी की वाणी है, जिसमें बताया गया है कि अन्न की महिमा जो है वो लाल और मोतियों से भी ज़्यादा है। संत रामपाल जी महाराज 2025 मार्च से अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसमें गरीब, लाचार, मजबूर परिवारों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान की मूलभूत सुविधाएं, जो भी जरूरी सुविधाएं होती है, वो सभी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे एक फ्लैक्स लगी है, जिस पे लिखा है कि जो सुनता है गरीबों की, भगवान भी उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम, अन्नपूर्णा की ही बात हुई थी, अन्न के बारे में वाणी बताई थी। उसी मुहिम की संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये संत रामपाल जी महाराज मुहिम चला रहे हैं, जो मनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से चल रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी सामने खड़ी हुई है, जिसमें से परिवार के लिए राहत और राशन सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जा रहे हैं। अभी मिलेंगे परिवार से और देखेंगे कि किस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं और क्या कुछ ये यहाँ पर मदद करेंगे। अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो पिछले दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो, पंजाब की कोई भी स्टेट, पूरे भारत की कोई भी स्टेट हो, या पंजाब का कोई भी ज़िला हो, वहाँ सभी जगह संत रामपाल जी महाराज के सेवादार गरीब, असहाय, मजबूर लोगों की मदद करते देखे गए हैं। अभी आज चलते हैं और देखते हैं कि किस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए गांव भांबरी, तहसील खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब में संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, इनके घर के आगे हम खड़े हैं। आप इस तरफ मेन गेट है, इनका गेट अच्छा लगा हुआ है, काफ़ी भारी गेट है, अच्छा लगा हुआ है। और इसके बाद जैसे ही हम घर के अंदर आएंगे तो घर की स्थिति से आपको परिचित करवाते हैं। ये सामने आप देखेंगे तो बाथरूम में जो पानी की टंकी होती है पानी स्टोर करने के लिए, ये नीचे रखी हुई है और इसके ऊपर ढक्कन भी नहीं है। कैमरामैन की मदद से आपको दिखाएंगे। ये टंकी यहाँ पर रखी गई है, ऐसे ही एक बोरी डालकर इसको कवर किया है। और आगे ही जैसे आगे आएंगे
तो आप राइट साइड में देखेंगे कि वो चूल्हा पड़ा है जिस पे शायद खाना बनाते हैं या बाहर पानी गर्म करने के लिए ये मिट्टी का चूल्हा पड़ा है। और इसके साथ ही अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो ये इनके बाथरूम है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है, एक चादर है पर्दे के लिए। अंदर किसी भी प्रकार का कोई नल, कोई टूटी नहीं लगी हुई है पानी के लिए। ये इनकी टॉयलेट सीट है और अंदर नल और पानी के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। अगर आप छत के ऊपर देखेंगे तो एक पतरा डालकर, सीमेंट का एक पतरा डाल रखा है, उसी से कवर किया है। अगर आप साइडों में देखेंगे तो ऊपर से टूटा हुआ है ये पतरा भी, और उस साइड से भी अगर आप देखेंगे तो टूटा हुआ है। ना ही तो सिक्योरिटी या सेफ्टी या प्राइवेसी है इस बाथरूम के अंदर, और ना ही पानी से कोई बचाव है, क्योंकि बड़े बड़े छेद हैं तो पानी भी अंदर आता होगा। आज जहां विज्ञान भौतिक युग में हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी गरीबी और बेसहारा जीवन जी रहे हैं, जिनका सहारा शायद कोई नहीं है। क्योंकि ये परिवार, ये सामने आप देखेंगे तो ये परिवार है, ये बहन जी बैठे हुए हैं और ये भाई साहब हैं जिनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। ये इनका घर है, मेन गेट है, मेन रूम है। तो यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन अंदर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो चादरें डालकर ही कवर किया है। पक्का लेंटर या पक्का गार्डर वाले की सुविधा नहीं है, एक चादरें होती है सीमेंट की, वो डाल रखी है। वैसे अच्छा बना हुआ है, रूम पूरा खुला है। नीचे भी फर्श डला हुआ है, आप नीचे देखेंगे तो फर्श डला है, और किचन भी इसी रूम में है। इस तरफ आप देखेंगे तो सामने की तरफ ये गैस सिलेंडर और चूल्हा पड़ा है, ये किचन का सारा ही सामान पड़ा हुआ है। यहाँ इसी रूम में यहीं पर इनका सामने बेडरूम है और यहीं पे इनका किचन है। इसी रूम में ये परिवार रहता है। एक रूम है वो भी चादरों से बना हुआ है। इनका अपना खुद का घर है। अभी बहन जी से बातचीत करते हैं और भाई साहब से बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। परिवार के साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब आपका? दीदी भाई साहब आपके परिवार में कौन कौन है? 4 जी हैं जी। जी। हाँ जी, कौन कौन है? बेटा बेटे बेटी घरवाली। जी। दर्शकों, इनका बताना है कि हमारे परिवार में 4 मेंबर हैं, एक बेटा है, एक बेटी है और ये इनकी वाइफ है और ये खुद है। भाई साहब आपके हाथ पे ये क्या लगा हुआ है, क्या दिक्कत? पट्टी लगी है जी। आज ट्रेजर हुई है जी। दर्शकों, ये अस्वस्थ हैं, पूरा नहीं बोल पा रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये पट्टी बांध रखी है क्योंकि इनका हर महीने डायलिसिस होता है। हफ्ते में 2 बार इन्होंने बताया है कि डायलिसिस होता है। ये बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, इनको किडनी की प्रॉब्लम है। अभी बहन जी से बात करते हैं। नमस्कार बहन जी, सत श्री अकाल जी। क्या नाम है बहन जी आपका? अकविंदर कौर। बहन जी, जैसे भाई साहब बीमार है, इन्होंने बताया है कि इनकी डायलिसिस होती है हफ्ते में 2 बार। बच्चे आपके छोटे हैं, तो घर का गुजारा कैसे चलता है? बस पिंड चों माड़ा मोटा करदी आ, घरां च काम, रोटी पानी लियाउने आ, बच्चों नूं खिलाउने। तो बहन जी, जैसे आपने बताया है कि आप कुछ कार्य करती हैं, तो कितने पैसे मासिक बन जाते हैं? महीने के कितने पैसे? बस माड़ा मोटा आई चलाई खर्चा, बस रोटी पानी। बहन जी, इनके इलाज पे कितना खर्चा आ जाता है पर महीने का? महीने का वैसे 10,000 तो ऊपर ही हो जाता। टैसट टूसट, दवाइयाँ, टीका 800 का टीका लगता है महीने च, 2 टीके लग, फिर वो ताकत जी पै जाती है, नहीं कमजोरी बहुत होती है, खून जिहा बनता फिर तां। हाँ जी। दर्शकों, बहुत दुख की स्थिति है। बहन जी भी भावुक हैं। आप छोटा बच्चा है इनका, बिल्कुल छोटी सी बेटी है, वो भी देखेंगे तो उसकी आंखें भी नम हैं, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है। उसको अपने परिवार की समस्याएं जो माता जी बता रही हैं, उनको पता है कि मेरे फादर जो हैं वो बहुत बीमार हैं या अस्वस्थ हैं। ऐसे ही बहन जी फिर जैसे बच्चे छोटे हैं, खर्च आपने बताया है कि थोड़ा बहुत मजबूरी से जो काम चलता है, फिर के इनके इलाज में कैसे? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਕੋੜਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਸ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦੇ।
दर्शकों, बहन जी का कहना है कि मेरे गांव वाले जो है वो काफ़ी साथ हमारा देते हैं, लेकिन महंगाई का समय है, किसी के साथ देने से वो गुजारा नहीं चल पाता। जो खुद घर का मुखिया कमाए या घर पे कमाई हो, कोई साधन हो जिस वजह से पूरा घर चलता है, वो तो नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी गांव के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं। ये इनका कहना है कि हम उनका देना नहीं दे सकते, वो हमारी काफ़ी मदद करते हैं। तो बहन जी, ये एक ही रूम है, इसी में किचन है आपका? हाँ जी, कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਰਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ, ਪੈਣਾ ਸੌਣਾ ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। बहन जी, जैसे हमने देखा है कि बाथरूम में कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है और पानी नहीं जी, कोई दरवाज़ा नहीं हैगा। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दर्शकों, ये बहन जी ने बताया है, भाई साहब बीमार हैं, आपके सामने आपको दिखाए हैं। इनकी हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है, काफ़ी खर्च हो जाता है। और बहन जी जो है, बच्चे छोटे होने की वजह से कोई ख़ास कार्य नहीं कर पाते और परिवार की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। अभी गांव के कुछ नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, गांव के पंचायत मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं, ये सभी गांव के नुमाइंदे हैं, वो जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा दविंदर सिंह नाम है जी। दविंदर सिंह जी, जैसे इस परिवार में आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, भाई साहब ने बताया है कि हफ्ते में 2 बार इनकी डायलिसिस होती है, तो कब से इनको प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, थोड़ी जानकारी इस परिवार के बारे में जी दें। बहुत ज़्यादा है जी। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜੋ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਢਿੱਲਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆ। ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, महाराज भी किरपा कर देना, बड़ी सलाह वाली गल है। कोई दवाई बूटी का भी चल उपराला कर देना। चल इन्होंने मेरे को आना, कुड़ी ने सरपंच को भी ताया जी मेरा ऐ करो, फिर मैं सरपंच को लैके नाल सी घूम फिर के पैसे इकट्ठे करके देने। सानू दसदी पाउडर लिया है, आ लिया है, मेरे को आ जाती है सियाना करके जी। मैनू आदत भी है इस गल की कुदरती भी ये बंदा उपराला हो जाए किसी का। ठीक है जी। मैं महाराज जी ने कहना भी किरपा करके बिल्कुल ये कन्नी परिवार कन्नी ध्यान दिता जाए। समस्याएं कैसी हैं? जैसे हमने देखा है कि अंदर आए तो बाथरूम में कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, पानी की टंकी कोई नहीं है, तो यहाँ पर भी देखा है तो एक चादरों का रूम है, किचन कोई नहीं बना हुआ। और क्या क्या समस्याएं हैं इनकी? ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਾਧਨ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, बड़ी अच्छी बात है। महाराज कृपा कर देना जी। हाँ जी। दर्शकों, ये गांव के नुमाइंदे हैं जिन्होंने बताया है कि अगर आप घर के अंदर देखेंगे, जैसे आपको कैमरामैन के माध्यम से हमने दिखाया है, वैसा ही इन्होंने भी बताया है कि जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो सबसे पहले बाथरूम है, बाथरूम में किसी भी तरह का कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, पानी कोई सुविधा नहीं है। ऐसे ही इन्होंने बताया है कि कोई भी किचन इनके पास नहीं है। मकान इनका जो है वो कच्चा चादरों का है। अगर मकान में कुछ इन्होंने प्रार्थना की है संत रामपाल जी महाराज से कि इनकी कुछ सहायता की जाए तो अच्छी बात है। और दूसरा इन्होंने बताया है कि दवाई की कुछ मदद हम भी गांव की तरफ से करते थे, लेकिन घर घर जाकर लोगों से मदद मांगकर फिर इसकी परिवार की मदद करते थे। अगर दवाई के लिए भी संत रामपाल जी महाराज कुछ इनकी मदद कर दें। दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया है, और इसके साथ में ये सरपंच साहब खड़े हैं जिनकी आंखें इस समय नम है क्योंकि इस परिवार का दुख बहुत बड़ा है, इस वजह से ये थोड़ा नहीं बोल पा रहे हैं। अभी एक और भाई साहब हैं, इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। दर्शकों, ये बात देखने वाली है कि जिस गांव के सरपंच ही ऐसे हों कि जो लोगों के दुख में दुखी हों, तो उस गांव के सौभाग्य की बात है कि ऐसे सरपंच का मिलना जो लोगों के दुख में दुखी होता हो। आज के समय में ऐसे सरपंच नहीं मिलते। काफ़ी तारीफ़ करने वाली है इनकी, क्योंकि ये लोगों के दुख को दुख समझते हैं। अभी एक और नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। ਇਹ ਲੋੜ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਗਰੇਵ ਨੇ ਸਦਾ ਤੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਢਾਲ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਿਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣ ਮਦਦ, ਕਹਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੀ ਵੀ, ਆਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧੁੱਪ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦਾ ਜੀ। हाँ जी। जैसे आपने घर की समस्याएं बताई हाँ हैं, जी। तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर बच्चों की भी कुछ समस्याएं होंगी। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਜਦ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁਖੀ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੰਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿੰਡ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੀ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜੂਗਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ जी हाँ जी। दर्शकों, समस्याएं बहुत बड़ी हैं इनकी। गांव के नुमाइंदों ने भी बताई है कि जब परिवार का मुखिया ही इस तरह से बीमार पड़ जाए तो कोई सहारा रह नहीं जाता। गांव के लोग जो यहाँ पर आए हैं उन सब की भी आंखें नम हैं, इनके दुख में दुखी है। तो ये बच्चे को भी आप देखेंगे, ये भी दुखी है और बहन जी भी दुखी है। भाई साहब आप सामने देखेंगे वो तो स्वस्थ खड़े ही है। यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ भी जुड़ेंगे। अभी बहन जी से एक बात और पूछते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया है कि इनके बच्चों की स्कूल की काफ़ी समस्याएं आती हैं, क्योंकि जब मुखिया ही कमाने वाला नहीं है तो बच्चों को शिक्षा में भी समस्या आती है। बहन जी, जैसे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो कभी कोई समस्या आती होगी, या घर में खाने पीने की, या इनकी पढ़ाई के खर्च की? हाँ जी, बस पिंड चों करके खिलाउंदी सी सौदा पत्ता, तां फिर रोटी खांदे सी जी। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। दर्शकों, बहन जी का कहना है कि हम तो रोटी भी गांव से कुछ ना कुछ कार्य करके, जहाँ गांव के जैसे ये सरपंच साहब हैं, जहाँ और नुमाइंदे हैं, इनसे बोलकर कुछ ना कुछ लेते हैं, जहाँ इकट्ठा करते हैं, उसी से हमारा खाना चलता है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं। दुख आपको बताया है, बहुत बड़ा दुख है इनका। तो इनसे ये चीज़ जानते हैं कि इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। दीपक जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। दीपक जी, भाई साहब बहुत बीमार हैं, गांव के नुमाइंदों ने भी बताई है, समस्याएं बहुत बड़ी हैं इनकी, तो इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है? देखिए जी, जो ऐसे लाचार और मजबूर लोग हैं उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने पूरे देश में और नेपाल में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत संत रामपाल जी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। आज इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री, राशन सामग्री भेजी है। रसोई का बढ़िया क्वालिटी का सामान भेजा है सारा, जो किचन में ज़रूरी सामान अपने ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए होना चाहिए, वो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है। इस राशन में टोटल 23 आइटमें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 2 लीटर बढ़िया सरसों का तेल, शुद्ध तेल, 2 बॉक्स सूखे दूध के, यानी कि टोटल 1 किलो सूखा दूध, जिसको ये परिवार चाय के रूप में भी प्रयोग कर सकता है और दूध बनाकर भी पी सकता है। बेसन, 1 किलो अचार बढ़िया क्वालिटी का, टाटा की चाय, 4 किलो चीनी, 5 किलो चावल, 25 किलो गेहूं का बढ़िया आटा, धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, टाटा का बढ़िया नमक, 1 किलो बढ़िया क्वालिटी का दलिया, कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट सर्फ, नहाने के लिए नंबर 1 साबुन बढ़िया, और कपड़े धोने के लिए भी छोकरा साबुन बढ़िया 1 किलो। और इसके अलावा इस परिवार में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने हमें डिमांड की थी कि हमें पेंसिल और पेन चाहिए, तो 5 पेन इनके लिए और 1 पेंसिल का बॉक्स संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है। और इसके अलावा काले चने, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल और चना दाल। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा है जी। दर्शकों, जब परिवार का मुखिया बीमार हो तो सबसे बड़ी समस्या भूख की आती है। भूख जो है ना तो बीमारी देखती है, ना गरीबी देखती है, ना लाचारी देखती है। भूख जो है वो अपने समय अनुसार हर जीव को लगती है और हर इंसान को परेशान करती है। उस समय उनको चाहिए अन्न।
इसीलिए गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि अन्न की जो महिमा है वो लाल और मोतियों से भी ज़्यादा है, क्योंकि जब भूख लगेगी तो अन्न ही काम आएगा, वहाँ पर लाल और मोती जो है वो काम नहीं आएंगे। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, वहाँ पर अन्न से जुड़ी हुई सभी सामग्री जो है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है। चाहे वो आटे की बात करें, चाहे चावल हो, या चीनी हो, चाहे कपड़े धोने वाला सर्फ हो, नहाने के लिए साबुन हो, या चारों तरह के मसाले हो, चारों तरह की दाल हो, वो सभी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर भेजी गई है। अभी दीपक जी से एक बात और पूछते हैं। दीपक जी, जैसे ये राहत सामग्री है अच्छी मात्रा में है, तो ये महीना या 1.5 महीना चलेगी। अभी भाई साहब तो बीमार है, अभी कुछ कार्य कर नहीं पाएंगे, तो आने वाले समय में फिर इनकी सहायता कैसे होगी? देखिए जी, ये जो सहायता है ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट सहायता है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जब तक इस परिवार को ज़रूरत होगी तब तक ये राशन इस परिवार को लगातार दिया जाएगा। राशन के अलावा मान लो इनको कपड़ों की ज़रूरत है, बच्चों को पढ़ाई के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये सारा सामान इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। हर महीने संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो इनको ये सारा सामान देकर जाएंगे। उसके लिए आश्रम की तरफ से एक सुविधा की गई है, ये कार्ड प्रिंट करवाया गया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। इस पे अन्नपूर्णा मुहिम के 2 नंबर प्रिंट हैं। हम इस परिवार के मुखिया को आज ये कार्ड देकर जाएंगे, और जब भी इनका राशन ख़त्म होने वाला होगा या 2 दिन पहले हमें फ़ोन करेंगे तो तुरंत आश्रम की गाड़ी आएगी, आश्रम के सेवादार आएंगे संत रामपाल जी महाराज के, और इनको सारी राशन सामग्री दोबारा आकर इनके घर पर देके जाएंगे। इनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। राशन के अलावा इनको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसे बच्चों के कपड़ों की ज़रूरत होगी, स्टेशनरी की ज़रूरत होगी, जो भी इस परिवार की ज़रूरत होगी, अब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की सारी मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क की जाएगी। अब मैं परिवार के मुखिया को ये कार्ड दूंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये मुहिम इनकी तब तक मदद करेगी, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, जब तक इस परिवार का कोई आय का पक्का साधन नहीं बन जाता, मुखिया स्वस्थ नहीं हो जाता, ये परिवार अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता, तब तक लगातार संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनकी मदद की जाएगी। अब मैं इन परिवार के मुखिया को ये कार्ड दूंगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर इन नंबरों पे ये कॉल करके हमें सूचित कर सकें और इनको जो आवश्यक राशन सामग्री और सामग्री मुहैया करवाई जा सके। दर्शकों, आपने देखा है कि सभी राशन सामग्री तो दी ही गई है, और साथ में भाई साहब को कार्ड भी दिया गया है कि आने वाले समय में जब भी इनको राहत और राशन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इसी तरह हर महीने इनके घर पर राशन लेकर आएंगे और इनको देकर जाएंगे। इनको कहीं लाइन में नहीं लगना है, किसी दुकान पे ख़रीदने नहीं जाना है। और ये सारी ही राहत सामग्री, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी ही राहत सामग्री जो है वो निःशुल्क परिवार तक पहुँचेगी। अन्न के बारे में बात हुई है, और इन्होंने ये भी बताया है कि यही राशन सामग्री लगातार दी जाएगी। जैसे फ्लैक्स के ऊपर अन्नपूर्णा मुहिम की जो फ्लैक्स है, इस पे लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। अभी रोटी की तो बात हो गई है, चिकित्सा की बात करते हैं। दीपक जी, जैसे ये भाई साहब बीमार हैं और दवाई का खर्च बहुत ज़्यादा है, बहन जी कुछ कार्य नहीं करती, भाई जी जो है वो बीमार है तो घर पे ही है, तो इनकी चिकित्सा स्वास्थ्य में क्या कुछ मदद आप कर सकते हैं? देखिए जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि संत रामपाल जी का इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो चिकित्सा में जितने भी देश के बढ़िया सरकारी अस्पताल हैं, चाहे पीजीआई है, चाहे कोई एम्स है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो ऐसे पेशेंट हैं, जो ऐसे लोग हैं जो नहीं करवा सकते अपना इलाज, गर्मी, आर्थिक मंदी के कारण अपनी आर्थिक स्थिति इनकी ख़राब है, तो इनकी चिकित्सा का भी जो खर्च वो सारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उठाया जाएगा। ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं ऐसे परिवार की जो चिकित्सा के करवाने की। जी, चिकित्सा के साथ साथ में मकान आपकी फ्लैक्स के ऊपर लिखा है, तो मकान में इनका जैसे ही हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो इनके बाथरूम में कोई भी दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, जहाँ पर छत देखें तो एक चादरों से डाल रखी है, और किचन की कोई भी सुविधा इनके पास नहीं है, ये ओपन है। तो मकान में क्या कुछ मदद इनकी हो सकती है? देखिए जी, हम अपनी कमेटी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इन परिवार के मकान की प्रार्थना भेजेंगे, और जैसा इनके लिए हमारे सतगुरुदेव जी का आदेश आएगा मकान के लिए, वैसा हम करेंगे। जी दर्शकों, ये काबिल तारीफ़ है, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, इन्होंने बताया है कि पीजीआई
चाहे एम्स की बात हो, चाहे पीजीआई की बात हो, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ऐसे जो ज़रूरतमंद हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, उन सभी की मदद करते हैं। वहाँ से जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं, सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो भी दवाइयाँ लिखी जाती हैं, वो सभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को दिलाई जाती हैं और निःशुल्क दिलवाई जाती हैं। उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। और मकान के बारे में भी इन्होंने बताया है। अभी पारिवारिक मेंबरों के साथ बातचीत करेंगे। दर्शकों, भाई साहब कम बोल पा रहे हैं क्योंकि बीमार हैं, तो इनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बहन जी से पूछते हैं। बहन जी, जिस तरह से राशन सामग्री आई है काफ़ी अच्छी मात्रा में है और साथ में आपको कार्ड भी दिया है और ये चीज़ बोली है कि हर महीने लगातार राशन आपको मिलेगा, तो इससे कितनी सहायता मिल जाएगी? ਜੇ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਬਾ रामपाल जी ਦਾ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहन जी, जैसे इन्होंने मकान के बारे में बोला है, बच्चों की शिक्षा के बारे में बोला है कि सभी खर्च संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा, तो इससे कितनी की राहत अपनी? ਵੈਸੇ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਡਾਇਲਸ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। मेरी ज़िंदगी बदल। जी दर्शकों, इनका कहना है कि मैं संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि पहले मुझे गांव में जाकर किसी से मांगकर लेकर आना पड़ता था। फिर बच्चों के लिए गांव बड़े अच्छे हैं, बहुत मदद करते हैं। जैसे बहन जी ने पहले भी बताया है, ये भाई साहब की दवाई की मदद भी गांव बड़े करते हैं, बहुत अच्छे सपोर्ट गांव बड़े करते हैं। फिर भी इनका कहना है कि अब घर ही राशन आ गया तो मुझे जो मेरी चिंताएं थी वो सभी मिट गई है। अभी स्कूल बड़े जो पढ़ते हैं बच्चे, इनसे बात करते हैं। बेटा, जैसे आप स्कूल पढ़ते हो तो शिक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं आ रही आपको? नो। कोई चीज़ स्कूल के लिए चाहिए हो आपको, अगर आपके पास नहीं है तो? ये बेटी का कहना है कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है अभी, अगर दिक्कत आएगी तो ये बताएंगे। भाई साहब, आपको कोई शिक्षा में कोई ज़रूरत है? बस पेन और पेंसिल। जो आपने पेन और पेंसिल बताए थे वो क्या आपको दिलाए गए संत रामपाल जी की तरफ से? हाँ जी। तो आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी के लिए? संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जो छोटा बच्चा है, इसका भी कहना है कि जो मुझे पेन और पेंसिल चाहिए थी वो सभी मुझे आज के समय में, आज ही दिन निःशुल्क दिलवाई गई है। अभी गांव के नुमाइंदों से बात करते हैं। गांव के जो नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं। जैसे इनको राशन की मदद की गई है और कार्ड भी दिया है और ये बोला गया है कि हर महीने लगातार इनकी मदद जारी रहेगी। अभी राशन के लिए इनको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, तो कितनी सहायता मिल जाएगी इनको? बहुत बहुत धन्यवाद है जी महाराज जी का। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਐਂ ਕਰੋ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਂਘਾ ਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਹੱਥੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਹਟ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਮਿਰਚ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। महाराज ने थल्ले उतर के ही गल करी है जी महाराज ने। हाँ जी, ऐसे सैकड़ों ही परिवार हैं पूरे भारत में जिन सभी की मदद संत रामपाल जी महाराज हर महीने इसी तरह करते हैं, चाहे वो राशन में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे उनके इलाज की बात हो। तो क्या कहेंगे, ऐसी मुहिम समाज के लिए मददगार है? बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੇਰੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ। हाँ जी। दर्शकों, अंकल जी का कहना है कि इस परिवार के लिए
संत रामपाल जी महाराज एक फरिश्ते की तरह आए हैं, क्योंकि इनकी जो भी समस्याएं थी वो सभी इन्होंने दूर की है। इन्होंने बताया है कि पहले जब भी इनको दवाई की समस्या आती थी या घर के राशन की समस्या आती थी तो किसी न किसी तरह से हमें गांव को लोगों को अरेंज करना पड़ता था, लेकिन अभी सभी चीज़ें इनको मिली है तो इनके जीवन में एक नया सुधार आएगा। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। अंकल जी, जैसे ये राशन सारा दिया गया है तो इसके क्या कुछ शुल्क लिए हैं? कोई पैसे फ्री देता है, साढ़े सामने फ्री सेवा की गई है। कहाँ बात भी क्या भी फ्री देवांगे, साढ़े सामने कार्ड भी दिया भी आ फ्री, जब मुक गया फिर मैंने दिता जाऊगा है, किसी भी समस्या का सारे का हल किया जाऊगा। कोई लालच होगा इसमें? किस लिए मदद करी है? किसी लालच में करी है? कोई लालच नहीं, किसी का लालच नहीं, जो साढ़े सामने है निवेश बाबा जी ने जिमें इन्हों की बनती औकण श्रद्धा हुई है, इन्हों की औकण मदद हुई है। दर्शकों, इन्होंने पंजाबी में बताया है, जिस बात को मैं हिंदी में बताता हूँ। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को दुखी देखकर इनकी मदद की है और निःशुल्क मदद की है, कोई भी चार्ज इनसे नहीं लिया और किसी भी प्रकार का धार्मिक या सामाजिक कोई लालच नहीं है, ये निस्वार्थ सेवा है। और इन्होंने कहा है कि इस सेवा की क्या कुछ मैं शब्द बोलूँ इस मुहिम के लिए या इस राशन सामग्री देने के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इन्होंने बोला है कि मैं संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं, गांव के नुमाइंदों के आपको दिखाए हैं कि उन्होंने बोला है इनके लिए फरिश्ता और मसीहा बनकर संत रामपाल जी महाराज आए हैं। अभी एक बात विचारणीय है कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसकी पूरे देश में श्लाघा हो रही है, पूरे देश में महिमा हो रही है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार सोनू जी हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। सोनू जी, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम तो पूरे भारतवर्ष में चल रही है और साथ में नेपाल में भी चल रही है, इसके अलावा और क्या कुछ राहत कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में भारतवर्ष में और नेपाल में भी 13 आश्रम हैं। इनमें 6 समागम होते हैं। 6 में बड़े स्तर पर खूनदान के कैंप लगते हैं, नेत्रदान कैंप लगते हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं, जो कि लाखों में तादाद में लगाए जाते हैं। नेपाल में भी भारतवर्ष में भी सबसे बड़ी समस्या है दहेज, जो आजकल एक जड़ बनी हुई है। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं और नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। उनकी पुस्तक है जीने की राह, जिसको पढ़कर लाखों ही लोगों ने नशा छोड़ दिया है और संत रामपाल जी महाराज के कहने पर चल रहे हैं। और उसके साथ जो भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते हैं वो किसी प्रकार का वो नशा नहीं करते, ना ही कोई रिश्वत लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाढ़ आई हुई है कई जगह, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनकी पूरी मदद की जा रही है। वो राशन की हो या बना बनाया लंगर हो या त्रिपालों की बात हो, उन्हें जो भी सुविधा चाहिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी संत रामपाल जी के आदेश से अनुसार तुरंत वहाँ पर प्रभाव से पहुँचा देते हैं। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि हरियाणा में बहुत तगड़ी बाढ़ आई हुई है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार मोटरें दी गई हैं, बड़े बड़े पाइप दिए गए हैं, जो कि बहुत ही जल्दी से उनका गाँव का और खेतों का पानी निकाल कर उनको सही से करने लगे हुए हैं। जी,
दर्शकों, ये बात गौर करने वाली है, क्योंकि जैसे सोनू जी ने बताया है, हरियाणा में एक एक गांव के लिए 20 से लेकर 30-30 हज़ार के फुट के पाइप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क दिए गए हैं और हैवी मोटरें भी दी है, ताकि गांव के लोगों की खेती बच सके, उनका आने वाला समय जो है वो खेती के लिए उनके खेत दोबारा से तैयार हो सके। ये संत रामपाल जी महाराज का जो कार्य है, ये इसकी महिमा नहीं हम कर सकते और इसकी तारीफ नहीं शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कितना अच्छा कार्य है। अभी एक और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं और उसके साथ साथ बाढ़ प्रभावित लोगों की बहुत बड़े स्तर पर मदद कर रहे हैं, और ये भी बात क्लियर है कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, तो जेल में रहते हुए इतने बड़े बड़े कार्य करना कैसे संभव है? जैसे साढ़े संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, जैसे टावर लग जाता है 4 दीवारी में, टावर की रेंज सारे जाती है जी। ऐसे साढ़े परमात्मा दी संत रामपाल दी रेंज सारे हिंदुस्तान क्या और बाहरले मुल्कों तक भी जाती है जी, पूरी रेंज है जिन्हों दी, और पूरा धार्मिक काम करते हैं जी। दर्शकों, इनका बताना है कि जैसे टावर को तो एक 4 दीवारी में कैद किया जा सकता है, लेकिन उसकी अरेंज को कहीं पे कैद नहीं कर सकते। इसी तरह इनका बताना है कि संत रामपाल जी महाराज बेशक आज समाज के लिए जेल में हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के विचार जो कबीर साहिब जी की वाणी के अनुसार है, क्योंकि कबीर साहिब जी कहते हैं, कहे कबीर विचार के 2 बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी बा भूखों को कुछ दे। क्योंकि कबीर साहिब जी का ही प्रचार संत रामपाल जी महाराज करते हैं, तो उन्हीं विचारों के तहत संत रामपाल जी महाराज के ये सभी अनुयायी गाँव-गाँव, शहर-शहर और जंगलों में भी जहाँ पर लोग बसे हुए हैं वहाँ पर जाते हैं, और ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जहाँ पर लोग किसी न किसी आपदा के कारण भूखे बैठे हुए हैं, वहाँ पर अन्नदान की सेवा करते हैं। और अगर अन्नपूर्णा मुहिम की बात हो तो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा और मकान की मदद भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाती है। ये थी हमारी आज की कवरेज, जो गांव बांबरी, तहसील खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब से थी। संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम की शब्दों में महिमा करना हमारे लिए संभव नहीं है। कबीर साहिब जी की एक वाणी बोलकर संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करेंगे और इस मुहिम की महिमा का जो वर्णन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के लिए, महाराज जैसे संतों के लिए कबीर साहिब जी कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागद करूं तो भी गुरुगुण लिखे न जाए। ऐसे संत, ऐसे गुरुओं के गुण जो है वो लिखे नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे महापुरुष जो हमेशा समाज को सुखी करने में लगे रहते हैं, ऐसे महापुरुष कभी कभार देखने को मिलते हैं। हम संत रामपाल जी महाराज का और अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यह थी हमारी आज की वीडियो में अश्विनी कुमार, कैमरामैन विवेक के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब